नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा परखच्चा उड़ा दिया था, पूरा एकदम पूरा छपड़ा फाड़ पूरा खोल खोल के हम लोग एकदम पूरा उसको पढ़ दिए थे। उससे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सब जगह से हम लोग क्वेश्चन निकालने का कोशिश किए थे। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम आए हुए थे, जिसमें हम सबसे पहले आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए एक बार प्रैक्टिकल ज्ञान आगे तो मैं लिखवा दूंगा, वही आपको बताना है। ठीक, प्रैक्टिकल ज्ञान के सर इंटरफेस क्या होता है तो दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए विंडोज 7 इंटरफेस लिखता हूं आपके सामने, देखें हैं सर विंडोज 7 इंटरफेस आपको दिख रहा है। हाँ सर, विंडोज 7 जो था वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखता था। ठीक, क्लियर हुआ? या ऐसे दिखता था। हाँ सर, ये विंडोज शेयर आपका, चलिए लगा देता हूँ मेन्यू में आप लोगों के लिए। सर विंडोज 7 का सर इंटरफेस है सर। ठीक, चलिए भाई, ये किसका सर? विंडोज 7 का इंटरफेस है। ठीक, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। इंटरफेस मतलब क्या सर? यूजर को ये हार्डवेयर से कनेक्ट, हार्डवेयर यूजर इंटरफेयर के बीच में जो हार्डवेयर हो, इसका हार्डवेयर जो है, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो इंटरफेस ही है ना। हाँ सर, मतलब ये कैसे दिख रहा है, कैसे अपीयर हो रहा है, यही इसका इंटरफेस है। आप इतना समझिए फिलहाल के लिए, हम आगे सबको समझेंगे। हाँ सर, अब इसको अंतर कैसे समझेंगे आप देखिए, आइए अब इसी में आपको निकाल दिखाता हूँ। विंडोज 8 इंटरफेस, तो विंडोज 7 इंटरफेस की जगह आप लगाएंगे यहाँ पे चलिए ये आपका देखिए विंडोज 10 का इंटरफेस, या विंडोज 7 का इंटरफेस है। ये ऐसा दिख रहा है आपको? विंडो वाला इसका पूरा अलग ही टाइप से दिख रहा है सर ये। हाँ सर, ये इसका होता है इंटरफेस का अंतर। ठीक, ये देखिए विंडोज 10 का इंटरफेस दिख रहा है आपको? हाँ सर, तो चलिए लिखा दूँ ताकि आपको दिखे। जब असल अपीयर होता है, जो दिखाई देता है, तो पहले अपीयरेंस जो है वही उसका इंटरफेस कहलाता है। पहले आपको इतना याद रखना है। फिर दूसरा आप याद रखें सर, इंटर मतलब सर एक से, इंटर का मतलब है तो एक से दूसरे के बीच, इंटरनेशनल इंटर स्कूल प्रतियोगिता बताए थे सर। हाँ, तो किससे किसके बीच वही हम समझेंगे आगे जाके। पहले आप देखिए सर, इसको देखने में अंतर पता चल रहा है ना? हाँ सर, तो बताया था मैं आपको कि विंडोज 8 जहाँ आया था वहीं से इंटरफेस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया था। और जो ऐसे डब्बे डब्बे थे, उसी को टाइल वाला जो संरचना है, और इसमें देख रहे आइकन्स के रूप में दिख रहा है आपको, वही आइकन्स अब इसमें टाइल्स के रूप में दिख रहे हैं आपको। हाँ सर, तो इसे डब्बे डब्बे जो है टाइल कहते हैं। ठीक है सर, तो ये जो आपको अपीयरेंस हो रहा है इसका, यही इंटरफेस है। अर्थात यूजर और हार्डवेयर, मतलब दो चीज के बीच क्या रखेंगे सर? सर यूजर और हार्डवेयर के बीच जो आपको संबंध स्थापित करता है, ये कनेक्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देता है, वही आपका है इंटरफेस। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है दोस्त। ठीक, तो क्या बोला मैं सर? सर आप बोले इंटरफेस, सब लिखेंगे सर। इंटरफेस ये पूछता है, तो सर यूजर और सर आपके हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित कराने का या संबंध स्थापित करने के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच जो संबंध स्थापित करता है, उसे ही कहते हैं इंटरफेस। मैं क्या बोला सर? इंटर का मतलब ही होता है सर, इंटर का मतलब ही होता है सर आपका के बीच, तो यूजर के बीच और हार्डवेयर के बीच, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच एक फेस प्रदान कराता है, जिससे आदमी यूजर जो है हार्डवेयर से कनेक्ट हो सके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। बताइए यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने वाला टर्म क्या कहलाएगा? तो आपका इंटरफेस कहलाएगा। क्वेश्चन पता चल गया? हाँ सर। सर कैसे होता है सर? मान लीजिए मैं यूजर हूँ और मैंने प्रिंट बटन में दबाया एंटर, तो मेरा हार्डवेयर से प्रिंट निकलना चाहिए,
तो कैसे होगा भाई, यहाँ जो इंटरफेस है यहीं पे मैं जाऊँगा प्रिंट के ऑप्शन में, और उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और उस पर दबाऊँगा मैं लेफ्ट क्लिक या एंटर, तभी तो जाके हार्डवेयर मेरे को प्रिंट निकाल के देगा। तो ये जो स्क्रीन दिख रहा है यही मेरे को ये फैसिलिटी दी है ना, जब मैं प्रिंटर को देख के टच कर सकूँ, मुझे दिख कहाँ पे रहा है, वो इसी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यही इंटरफेस है मेरा, समझ में आ गया? हाँ सर, इसलिए यूज़र और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो इंटरफेस है। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए दूसरा, अब हम मैं बोला आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, फिर उसके अंदर लेकर के चलता हूँ। हाँ सर, तो ये यहाँ आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, मैंने घुमा करके उनका कुछ मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ, ताकि जब आपसे पूछ ले तो हमारे बच्चों से बनना चाहिए, वो हमारे बच्चे फंसे ना, परेशान ना होकर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत समय पहले वो था, लिखेंगे सर, आंसर देंगे आप लोग। निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? आंसर देंगे आप लोग। ठीक, हाँ सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? ठीक, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं बताएंगे। दूसरे से आप लिखेंगे मैं बताया सर कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर, वो रोम में डला होता है। तो सर वो अपलोड होता है, जब भी आप चालू करते हैं अपने कंप्यूटर को, बूटिंग होता है, तो अब बूट होता है तो अपलोड होता है यहाँ से सर आपके हार्ड डिस्क में। तो इस बीच में कुछ प्रक्रिया थी ना, तो उस प्रक्रिया का सीक्वेंस पूछता है। अब मैं वही आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, उसको लिखेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए ध्यान से देखेंगे, आप लोग लिखेंगे, किसकी बात हो रही है तो आपको पता चल गया होगा, उसको लिखेंगे। आपको बताया था सर कि प्रोसेस में सर सबसे पहले ये अपना एक तरफ आपका है, चार्ट बना दे रहा हूँ मैं सर, एक तरफ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सर, इसको सबसे पहले प्रोसेस होगा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आप करंट सप्लाई दिए तो सबसे पहले यही हुआ था। हाँ सर, फिर आप देखेंगे सर, फिर आपका जो इसके बाद जो प्रक्रिया होती है बटन दबाने के बाद सर, वो होता है आपका पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसके बाद प्रक्रिया जो होती है वो होती है लोडर। हाँ सर, तो लोडर, फिर ये प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से उठा करके लोड कर देता है आपके हार्ड डिस्क में या मेन मेमोरी में। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, तो ये क्रम पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से इसको कितने तक घुमाएगा, हार्ड डिस्क को देगा, उसकी जगह आपको कभी कर देगा रोम से, रोम की जगह हार्ड डिस्क ना दे करके, हार्ड डिस्क में सभी सही मायने में यूज़ नहीं होता है, मैं आपको समझने के लिए मैं बताया था, सही मायने में रोम से आपको कहाँ अपलोड होता है, तो लिखेंगे सर रोम से आपका मेन मेमोरी में होता है। जो सब लिखा मेन मेमोरी, ये सही है, इसको मेन मेमोरी करके पूछता ही है। अब मेन मेमोरी हमारे फ़ोन का होता है सर, आपको पता होना चाहिए रैम में, तो पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का रोम से रैम में लोड होने या अपलोड होने की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो आप लिखेंगे बायोस, फिर पोस्ट, फिर लोडर, इस तरीके से चलती है। पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगी जब करंट का सप्लाई करेंगे। ठीक, फिर अपने आपके जो पावर उसमें आ रहा है उसका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, अपने में टेस्ट करेगा खुद से ही कि हाँ भाई सही मायने में मेरे को करंट सप्लाई मिल गया है। फिर वो लोड करेगा रोम से आपके रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये पूरा सीक्वेंस अब आप याद रखेंगे, अब इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पूछो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से कहाँ अपलोड होती है, तो रोम से रैम में अपलोड होती है। जब कब होता है? जब बूटिंग होती है, जब बूट होती है तब, या बूटिंग होती है तब, या जब आपका वार्म बूटिंग होती है तब।
वॉर्म बूटिंग में क्या होता है तो बताएंगे आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से रैम में अपलोड होता है या लोड होता है। क्लिक इसके अंदर पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बायोस काम करेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, लोडर, उसका फिर आपका लोडर आप पढ़े थे याद है, लिंकर लोडर तो होता है, लोडर लोड करने का काम करता है। हाँ सर, तो इसके इतने तरीके से घुमा पूछ सकता है किस में अपलोड होता है, मेन मेमोरी में, रैम में, हार्ड डिस्क में। असल इसमें कोई सा भी दे देगा, आप ले लेंगे वहाँ पर, मगर दिए इनमें से चुनने हैं कि किस में अपलोड होता है, तब आप रैम मेन मेमोरी से पहले जाएंगे, जब वो नहीं है तब आप हार्ड डिस्क के साथ जाएंगे। इसलिए आपको मैं तीनों बता दिया हूँ ताकि आपसे अगर कोई घुमा के पूछे तो आपको याद रहे, आपको ध्यान रहे। ठीक, बाकी ज़्यादातर सही आपका रैम या मेन मेमोरी है, क्योंकि इसे मेन मेमोरी कहते हैं, दोनों एक ही है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जब आप पावर बटन दबाएं तो रोम से रीड ओनली मेमोरी से आपके रैम में अपलोड होने की प्रक्रिया, अपलोड होने की प्रक्रिया ये आपकी कहलाती है बूटिंग या वार्म बूटिंग। और उस प्रोसेस में पहले बायोस होता है, फिर पोस्ट होता है, फिर लोडर होता है। तो लिखेंगे 1 2 ये तीन स्टेप होते हैं, तब जाके आपका ये इसमें पहुंच पाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर, हमको क्लियर हो गया सर। तो सीक्वेंस याद रखेंगे, ये टर्म्स याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ बायोस का। चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन ये अपने आप में बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, पोस्ट का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। भैया पावर को ऑन करेंगे तभी तो अपने आप को टेस्ट करेगा ना, सेल्फ टेस्ट करके जाएगा ना भाई। मैंने अपने को टेस्ट करता है कि हाँ मैं सही हूँ कि नहीं, सही हूँ तो अपलोड होगा, खराबी होगा तो नहीं जाएगा, अपलोड नहीं होगा। ठीक, हाँ सर। तो इसको कभी भी पहले पोस्ट देगा फिर बायोस कर देगा, आगे पीछे कर देगा तो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसके सीक्वेंस से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ मैंने इसमें 10 क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ से, आप समझ जाइए। आप फुल फॉर्म से अपने आप में क्वेश्चन है। सर रियल में आप बताइए होता कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ, समझ लीजिए। सर जैसे ही मैं पावर बटन दबाया, सर ये पावर बटन है, मान लीजिए पावर बटन है, पावर बटन है, इसको मैं कर दिया ऑन कर दिया। सर ऑन किया तो बिजली सर्किट बोर्ड से बिजली दौड़ने लग गई, बिजली बना दी, हमारे से बिजली बना दी, बिजली आगे चलने लग गई। तो सर सबसे पहले क्या करेगी, बिजली कंप्यूटर में जाएगी, कैसे रूप में जाएगी सर वहाँ पे? सर आप बताइए सिग्नल कैसे जाता है वहाँ पे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सर वहाँ 0 1 के रूप में जाता है, तो वही उसका इनपुट होता है 0 1। हाँ सर, तो बेसिक क्या है कंप्यूटर का? सर उस कंप्यूटर का बेसिक है कि सर उसमें इनपुट जो है 0 1 के रूप में जाता है सर, और आउटपुट भी जो होता है सर उसमें से, जो इनपुट जाने के बाद जो आउटपुट निकलेगा वो भी 0 1 के रूप में होगा। हाँ सर, तो बेसिक जो इनपुट गया करंट का और जो आउटपुट अब निकल रहा है कि बेटा यहाँ से उठा अपने पास लेके आ, तो इनपुट गया कि यहाँ से उठाना है और यहाँ से आगे फेंकना है, वो उसका आउटपुट हो गया। इसलिए बेसिक यहाँ से उठाना है, बेसिक हो गया, यहाँ से उठाना है मैंने इनपुट कर ले, उठाने वाला बात। आउटपुट मैंने यहाँ से ढकेल उसको इसके पास तो आउटपुट कर दे, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है सर। फिर पोस्ट क्या कर रहा है सर? पोस्ट ना एक तरीके से डॉक्टर है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करेगा कि पावर ऑन हो गया तो इसका सेल्फ टेस्ट करेगा, सेल्फ टेस्ट खुद से उसका निरीक्षण करेगा कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, वो ठीक तरीके से चल रहा है या कोई खराबी, अगर खराबी होगा तो आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, जाइए उसको बनवाइए। और अगर ठीक है, सेल्फ टेस्ट में पास हो गया, सेल्फ टेस्ट में पास हो जाएगा तो उसको आगे भेजेगा। इसलिए यहाँ पे पोस्ट का काम आता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन होने के बाद, पावर ऑन हुआ, मान लीजिए पावर ऑन हुआ, बिजली ऑन हुआ और शॉर्ट सर्किट हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सेल्फ टेस्ट करके देखेगा ना कि भाई सर्किट उसका ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, उड़ गया, करप्ट हो गया। हाँ सर, उस तरीके से उसका फिर लास्ट में आपको देखिए हाँ सेल्फ टेस्ट में पास हो गया तो बोलेगा जा तो पास हो गया, अब तू जा गाड़ी में लोड हो जा, लोड होके चल जा, जा तो गाड़ी में इसको लोड कर देगा और बोलेगा जा चल जा आपके मेन मेमोरी के पास या रैम के पास। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, पूरा समझा दिया इसी लास्ट वाला लाइन में मैं। हाँ सर, पूरा समझा दिया आप सर, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भैया आइए नेक्स्ट पे। सिम लोडर जब बात हो गया तो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बताएंगे आप लोग। सर लिंकर का क्या काम है? लोडर का काम तो आप देख लिए, सर लिंकर का काम बताइए।
लिंकर का काम बताइए आप लोग, चलिए कमेंट में, आपको पढ़ा चुका हूं मैं। ये क्वेश्चन पूछे आपसे कि ऐसा बताया था, फिर भी पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मुख्य मेमोरी में होती है। ठीक, पूछेगा सर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्वेश्चन लिखेंगे, आप बताएंगे कौन सा सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी में रहता है। क्लियर? हाँ सर, ये आप इसका आंसर आप देंगे। ठीक, चलिए भैया, मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी किसे कहते हैं, आपको पीछे ही बताया था सर। मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी बोलने का मतलब है, इसको ऐसे भी घुमा पूछ सकता है कि रैम में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो हमेशा रैम में रहता है, आपको याद रखना है। उसको मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी रैम करके पूछ सकता है, याद रखेंगे तो कौन सा सॉफ्टवेयर आप बताएंगे। ठीक, ठीक है सर। उसके एक और क्वेश्चन, इसको मैं बता ही देता हूँ कि वह, नहीं आप बताएंगे, वह कौन सा मैनुअल है जो यह बताता है कि आपका कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करें। ठीक, इसके लिए ऑप्शन दूंगा मैं आप लोगों को, फाइल मैनुअल, ठीक, एग्जीक्यूशन मैनुअल, यूजर मैनुअल, और आपका डॉक्यूमेंट मैनुअल। ठीक, तो बताएंगे आप। ठीक, चलिए, ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्लियर हो गया। चलिए इसमें भी ऑप्शन दे दूं क्या आप लोगों को, चलिए दे देता हूँ मैं ऑप्शन। इसमें लिखिए ऑप्शन ए, इसमें भी लिंकर, बी लोडर, सी आपका वो आंसर क्या था, हाँ बायोस, ठीक, डी आपका पोस्ट। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका, पीछे क्वेश्चन दिया था ना मैं, ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये क्वेश्चन यहीं से ले लीजिए, पीछे क्वेश्चन दिया था हमारा आप लोगों को एक, यहाँ पे है एक, ये तो बता दिया था, तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक, ये तो समझा दिया मैं, तो इसका जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया 2, ये क्वेश्चन हो गया आपका 3, ये क्वेश्चन हो गया आपका 4, ये 4 क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। चलिए, हाँ इसी में भी एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, कुछ जो फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में मिलेंगे, वो बता रहा हूँ। लिखेंगे सॉफ्टवेयर हम पढ़ रहे थे, तो लिखेंगे सर सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य क्या होता है, अगर आपसे पूछे तो याद रखना है सर कोई भी सॉफ्टवेयर रियल में करता क्या है।
तो सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य है सर उसके डाटा को, जो आप डाटा डालें उसको इंफॉर्मेशन में बदलना ही आपका सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है। याद रखेंगे। तो पूछता है कभी आपसे कि सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है, तो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही आपका, ठीक, हाँ सर, वो उसका मुख्य कार्य है। ठीक, हाँ सर। डाटा को इंफॉर्मेशन में या महत्वपूर्ण जानकारी में बदलना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखेंगे। हाँ सर। आपसे पूछ सकता है कभी भी कि बताइए इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे कॉमन एग्जांपल है, तो आपको पूरा याद है ना सर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेटर, पूरे लिंकर, लोडर, सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से हैं। हाँ सर याद है, तो उसको मत भूलिए, उससे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप बताएंगे, आपको पढ़ाया हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई? 4 का 5 होगा। ये पढ़ाया हूँ इसलिए वैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। पूछिए आपसे कि बूट फर्मवेयर, टेंशन मतलब ऑप्शन दूंगा, बूट फर्मवेयर और पावर प्रबंधन शामिल हैं, तो किसमें बूट फर्मवेयर, लिखेंगे खाली स्थान लिख दें, खाली स्थान में बूट फर्मवेयर और पावर प्रबंधन शामिल हैं। ऑप्शन लिखिए यहाँ पे, खाली स्थान इसमें आंसर लिखना है आपको। ए, आपका लिखेंगे बायोस में। बी आपका लिखेंगे सर पोस्ट में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक, ठीक है। बूटिंग और आपका डी है रैम। ठीक, इसका भी आंसर देंगे, पांचवे का भी। एक क्वेश्चन मैं सीधा लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट पूछता है इसलिए लिखेंगे कि इंटरनेट पर इस्तेमाल, पढ़ा तो चुका हूँ मैं पहले भी, इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर भाषा है। तो आज बता रहा हूँ, मगर कल पूछूंगा आने वाले समय इसको क्वेश्चन बना के, तो कंप्यूटर भाषा है। तो कौन सी कंप्यूटर भाषा जो इंटरनेट में इस्तेमाल की जाती है, तो उसका आंसर लिखिए यहाँ पर। सर इसका आंसर है आपका जावा मर जावा। ठीक, द कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज जावा। ठीक, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कोबॉल यूज करते हैं, लैंग्वेज आपको जो पढ़ाया तो उससे क्वेश्चन। असेंबली लैंग्वेज आपके निमोनिक कोड में लिखी जाती है, आपको बताया था मैं। हाँ सर। सर बिजनेस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो बताया था मैं सर कोबॉल, इसका फुल फॉर्म ही है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाँ सर। दूसरा आपको बोल दी सर असेंबली लैंग्वेज, तो याद बताया था मैं सर, इसी में आपके निमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है। निमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है। कौन सा लैंग्वेज है जिसमें निमोनिक कोड का यूज़ किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज, ये बताया हूँ मैं। सर कैलकुलेशन के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है? साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, अगर कैलकुलेशन शब्द आया
तो कौन सा लैंग्वेज लेना है उसमें? साइंटिफिक कैलकुलेशन बोले, नॉर्मल कैलकुलेशन बोले? सर याद रखेंगे सर, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं सर कैलकुलेशन के लिए साइंटिस्ट लोग, तो फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। हाँ सर, फोर्ट्रान। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बच्चे वाला है, क्वेश्चन 7 लिखेंगे। सी लैंग्वेज की खोज किसने की बताइए। आप मुझे बताएंगे ये कमेंट में। क्लियर? हाँ सर। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, हाँ। अब आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड तो बता ही चुका हूँ दोस्त। ठीक, आइए सर, आपका एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर पहले बता चुका हूँ, फिर भी मगर याद कराना जरूरी है। सर एक होता है सोर्स कोड, सर एक होता है सर इसका ऑब्जेक्ट कोड, सर आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड सर मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा सर आपका मशीनी लैंग्वेज होता है सर, मशीन लैंग्वेज कैसे लिख रहा हूँ। तो हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा का वह रूप जो यूज़र पढ़ सकता है, यूज़र पठनीय रूप, अर्थात यूज़र इसको पढ़ सके, उसे ही कहते हैं आपके सोर्स कोड। याद रखेंगे, आप कोई पूछ ले घुमा के कि सोर्स कोड किसे कहते हैं, तो जो यूज़र के पढ़े, हाई लेवल लैंग्वेज का वह रूप जो यूज़र के द्वारा पठनीय होता है, प्रोग्रामर जिसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, वो आपका है सोर्स कोड। और सोर्स कोड को ही ऑब्जेक्ट कोड कब कहेंगे, अर्थात लैंग्वेज का वह रूप जो कंप्यूटर मशीन द्वारा समझी जा सके, अर्थात मशीन लैंग्वेज होती है, उसे आप ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, जिसमें आपके उद्देश्य की, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, कंप्यूटर उस चीज़ को कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, अर्थात जो यूज़र समझे वो आपका सोर्स कोड, जो कंप्यूटर समझे या मशीन समझे आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट कोड। अब फिलहाल आप इतना समझिए, इसके अंदर तो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ और आगे भी लगेगा तो बता दूंगा, ठीक। तो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड समझ में आ गया। यूज़र के पठनीय रूप के लैंग्वेज को सोर्स कोड, कंप्यूटर के समझने वाले लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। तब से कहीं पूछे घुमा करके तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है। हालांकि प्रोग्राम के मानव पठनीय संस्करण, कोई बोले मानव पठनीय रूप या मानव पठनीय संस्करण को बोलेगा आपसे तो याद रखेंगे ह्यूमन रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहते हैं। क्लियर? हाँ सर। किसी में और चीज़ कभी आपसे पूछ ले, सर प्रोसेस किसे कहते हैं, तो प्रोग्राम के या सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन को, या आपका एग्जीक्यूशन होने को ही आपका प्रोसेस कहा जाता है, ठीक। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूशन होने को ही आपका कहा जाता है प्रोसेस या प्रसंस्करण, ठीक। हाँ सर। चलिए ये आपको याद रखना है, इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे और हमारे बच्चों से छूट जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप लोगों को मैं बताया उस रूप में। चलिए भाई, आप लोग अब इसके बाद देखे थे इसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद आप लोग देखे थे कि सर आप हमको ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आए थे, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आए थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बताए। तो चलिए, जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जो शब्द है वो क्या करता है, उसका क्या काम है, अब हम थोड़ा उसको समझते हैं। तो आइए हम आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे, ठीक। चलिए भैया, तो उसी पे थे, उसी पर काम करते हैं। अब आप लोगों को सब्र का बांध टूटने वाला है। सर कैसे?
क्योंकि दोस्त जिस चीज़ का था आपको इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। हाय ठीक, तो कैसे आ गई सर? क्योंकि अब इस सॉफ्टवेयर वाला जैसे हिस्सा खत्म होगा तब आपका चालू होने वाला है हार्डवेयर। जो आप लोगों को बहुत मजा आता है, अरे मॉनिटर, अरे कंप्यूटर, अरे कीबोर्ड, अरे माउस, ये तो दिखता है, हमको पता चलता है, समझ में आता है। और दोस्त कोई भी कंप्यूटर वाले, कोचिंग वाले, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से खिंचाएंगे और उसी चीज़ से उनका धंधा चलेगा, इसलिए सबसे पहले उसी पोर्शन को पढ़ाते हैं। रियल मायने में वो एक डब्बा है, सिर्फ डब्बा 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 और डब्बा है, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए कंप्यूटर का जो पूरा काम संभालता है वो सॉफ्टवेयर ही संभालता है। अंदर को सब प्रोसेस, प्रक्रिया जो आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो ये हिस्सा था जो आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ इतने से लग करके। तो अब आगे का जो हम पढ़ने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए आपके दिमाग का स्तर पढ़ पढ़ के हमारे साथ उस स्तर पे पहुंच गया कि अब आप लोगों को बहुत बच्चा लगेगा जब आप हार्डवेयर पढ़ेंगे। तो कुछ समय के बाद आप लोगों का, कुछ दिनों के बाद आप लोगों का हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चालू होने वाला है। ठीक, और उसमें भी बता रहा हूँ, जैसे आप हार्डवेयर पढ़े होंगे किसी भी, कि हार्डवेयर वह डिवाइस है जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मगर बताइए आप में से कितने जगह से आप पढ़े? चलिए बताइए, हार्डवेयर के प्रकार कितने हैं? ये क्वेश्चन देता हूँ, और अगर आप लोग पहली बार क्वेश्चन सुने, अरे हार्डवेयर के प्रकार, हार्डवेयर के भी टाइप्स होते हैं? हाँ दोस्त, होते हैं, मगर लोग नहीं पढ़ाते हैं, बस इसलिए कहते हैं हार्डवेयर हुआ है जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो हम वही पढ़ेंगे। फिर बताइए सर, इनपुट डिवाइस, क्या आप लोग पढ़े, कहीं भी पढ़ रहे तो? सर इनपुट डिवाइस के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन कौन से हैं? नहीं सर, हम तो सिर्फ इनपुट पढ़े हैं कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये है, वो है। मैंने प्रिंटर विंटर इनपुट नहीं है, मैंने ऐसे बोल रहा हूँ यार। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, सब इनपुट डिवाइस है। तो बताइए, सब इनपुट डिवाइस तो सब पढ़े हैं। चलिए, मगर आप मेरे को आंसर देंगे इस चीज़ का? चलिए मैं बता ही देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, ताकि आपके अंदर रुचि बना रखिए। वाह, आने वाला क्लास हमको कितना सारा चीज़ सीखने मिलेगा। तो याद रखेंगे आप कि हार्डवेयर वाला आपके लिए छोड़ देता हूँ, हार्डवेयर का प्रकार आप बता देंगे, ठीक है? बहुत आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा, लिखूंगा तो बोलेंगे हाँ सर मुझे तो पता था, इसलिए आप बताइए भाई। चलिए इनपुट का बताता हूँ मैं। सर इनपुट डिवाइस में सर दो प्रकार होते हैं, सर इसके दो प्रकार होते हैं सर इसके। सर कौन कौन से? पहला क्वेश्चन यही बनेगा सर, डायरेक्ट इनपुट डिवाइस, सर आपका इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस, सर प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस, सर आपका अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस। बस इतना ही था। अरे जबरदस्ती आप माहौल बना रहे थे सर, है क्या सर? फोकट फंडी बात करते हो आप, मजा नहीं आता। तो चलो आओ, अब आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले यहाँ से इसलिए आ गया क्योंकि आप में से 100 में 100% को नहीं पता होगा, या लगभग 99.99 लोगों को नहीं पता हुआ है। क्या कोई एक विद्वान निकल जाए, उसके लिए छोड़ देता हूँ 0.1%। चलिए अब कि कैसे से क्वेश्चन बनते हैं, तब आपको पता चलेगा यहाँ मुझे तो सही में नहीं पता था। सर दो होते हैं सर, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। बस सर प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, अप्रत्यक्ष किसे कहेंगे, बस वो आप बताओ ना दोस्त। मैं तो दो प्रकार बता दिया, आप तो पढ़े हैं, विद्वान है भाई आप, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल फॉलो कर रहे हैं, बहुत जगह पढ़ रहे हैं, बहुत सारी किताबें आप पढ़ते आए हैं आज तक, आपसे बहुत सारे एग्जाम निकल चुके हैं। तो बताइए, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन है? ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन स्पेशल, ऐसा लिख के भेज रहा हूँ मैं, ठीक है? ये क्वेश्चन पी, इसको आप, मेरा नाम से पी है तो पी वाला स्पेशल है, तो क्वेश्चन पी करके इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन पी करके इसका आंसर देंगे, ठीक? हाँ सर, ऑप्शन लिखिए। ए है आपका, मान लीजिए सर आपका माउस। सर बी है आपका कीबोर्ड,
और क्या होता है इनपुट डिवाइस? चलिए, आपको तो ये नहीं पता होगा इनपुट डिवाइस क्या होता है। स्कैनर जो होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस ही होता है, स्कैनर। चलिए लेते हैं सर आपका डी, ऑप्शन डी। सर आपका लाइट पेन ले लेते हैं, चलिए लाइट पेन। अब बताएंगे इन चारों में से कौन से आपके डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। सर माउस तो अपने आप इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। सर चारों तो ऑटोमेटिक ही इनपुट डिवाइस है, फिर इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा है? तो बेटा आगे वाला क्वेश्चन अब ऐसे ही बनने वाला है कि आप सोचेंगे इनपुट डिवाइस, पढ़ के जा रहेंगे पूरा लिस्ट और नाम, और चारों ही आपको इनपुट डिवाइस दिया रहेगा। जिनको नहीं पता हो कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, बता रहा हूँ, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, ठीक। हाँ सर, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, ठीक। हाँ सर, बार कोड रीडर सब इनपुट डिवाइस है, ठीक। स्क्रीन टच आपका इनपुट डिवाइस है, क्लियर। चलिए, तो आप इसमें बताएंगे सर इनमें से डायरेक्ट इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन से हैं, इसके उदाहरण कौन से हैं, और इसके उदाहरण कौन से हैं, और इसके उदाहरण है भी नहीं है या नहीं, या इसके उदाहरण है या नहीं। तो आपको देखना चाहूँगा मैं, बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कब आप लोग क्वेश्चन पी का आंसर दें, क्योंकि मेरे नाम के साथ अगर आंसर है क्वेश्चन पी माने प्रतीक सर का क्वेश्चन, तो मैं देखना चाहूँगा ना भाई कि कितने बच्चों को आता है ये चीज़। ठीक है, चलो बच्चे, बहुत मज़ा आएगा। आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो ही बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो बहुत ईमानदारी से आप लोग लिखेंगे सर डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो, डोंट नो। क्योंकि अगर जब आप इतना लिखने का गट्स हिम्मत करेंगे कि मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, तो इससे ही आपका जाहिर होगा कि हाँ आप आने वाले समय में सीखने के लिए कि सर से ये सब हमको सीखने मिलेगा कि इनपुट डिवाइस से इनपुट नहीं पढ़ेंगे कि लिख दिए 15 नाम, फोटो दिखा दिए, हो गया काम खत्म। हम ये भी जानेंगे डायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन है, और वो डायरेक्ट है तो क्यों है, इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस कौन है और वो इनडायरेक्ट है तो क्यों है, प्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है तो क्यों है, अप्रत्यक्ष इनपुट डिवाइस है तो क्यों है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, किस बेसिस पर उनको लिया जाता है, क्यों ऐसा वर्गीकरण किया गया। सर से हमको इतना सब चीज़ सीखने मिलेगा, तो मज़ा तो आने वाला है दोस्त। क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन बन गया, इनमें से डायरेक्ट इनपुट डिवाइस ये प्रत्यक्ष आपके इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो बच्चों का तो होल सिट्टी पिट्टी गुम होने वाला है। ठीक, चलिए हम आपके ये हो गए काम, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में थे। चलिए आते हैं हम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिखिए सर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर, इसका जो जो क्वेश्चन बनता है एक एक लाइन से वो लिखा रहा हूँ मैं। ऑपरेटिंग सिस्टम OS ठीक, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए सर ऑपरेटिंग सिस्टम आप सबसे पहले जानते हैं कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है, तो यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या हिस्सा है। तो सर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, पीछे पढ़ाया था कि सिस्टम को रन करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। हाँ सर, जिनमें सबसे प्रमुख सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन बन जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे प्रमुख घटक या भाग या उदाहरण या हिस्सा कौन सा है, या पार्ट कौन है। अब होना चाहिए सर, क्यों है सर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन किसी को पूछ ले कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का दिल कौन है, धड़कन कौन है, जान कौन है। किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की धड़कन, जान, दिल, दिमाग के रूप में जानते हैं। सर अब सब में मारेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे प्रमुख घटक बोला मैंने, सबसे प्रमुख है मैंने, इसको किसी भी रूप में सबसे प्रमुख को मैनेजर के रूप में पूछ लेगा, या इसी में लिखिए अगला क्वेश्चन सर सिस्टम सॉफ्टवेयर का या आपके या कंप्यूटर का मैनेजर कौन है। तो लिखेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कितना सारा क्वेश्चन बन रहा है इससे,
फिर अब इसी में लिखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के मध्य संबंध, शॉर्ट में लिख रहा हूँ संबंध, ये गलत है, संबंध ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। संबंध या कोऑर्डिनेशन कराने का काम किसका है, अर्थात हार्डवेयर का लैंग्वेज सॉफ्टवेयर समझ सके। जैसे मैंने बटन दबाया पी तो पी ही लिखा है सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड में, तो दोनों कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो कोऑर्डिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करने या कोऑर्डिनेशन करने का काम किसका है, तो भी आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर? हाँ सर। तीसरी बात, तो चलिए लिखते चलिए, अभी क्वेश्चन का भरमार है पूरा। कंप्यूटर बूट करने का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण फैक्टर या घटक है। कंप्यूटर बूट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, या कंप्यूटर बूट करने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात ये क्वेश्चन बनेगा कि बताइए किसके बिना कंप्यूटर जो कभी बूट नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है, अर्थात कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता। तो पूछे बूट की जगह यूज कर ले आपसे, किसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक, हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। ये पूछता है कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, किसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, बूट नहीं हो सकता, तो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है सर। क्वेश्चन बस देखते चलिए अब कितना सारा बनता है। ये सब आपके लिए क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि कंप्यूटर में इंटरफेस के रूप में या इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम या उपलब्ध कराने का काम किसका है, या खुद कौन इंटरफेस है अपने आप में, का काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो कंप्यूटर में इंटरफेस के रूप में काम कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और इंटरफेस क्या करता है सर, इंटरफेस इसमें पूछेगा कंप्यूटर से यूजर एंड हार्डवेयर, वो पीछे लिखाया था मैं, कंप्यूटर में यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करने का काम किसका है, के बीच में संबंध स्थापित करने का काम। संबंध फिर गलत लिख रहा हूँ, मगर आप लोग लिख लेंगे सही संबंध, क्योंकि ये ग्रामर का क्लास नहीं है, इसलिए वैसे तो गुरु वो लिखना नहीं चाहिए गलत। तो संबंध स्थापित करने का काम जो है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फिर सिम्बॉल लिखवाता हूँ, चलिए फिर लिखते चलो, अगर ख़त्म ही नहीं हो रहा सर, ये तो कितना सारा क्वेश्चन बनेगा इससे। बेटा आपका पूरा कंप्यूटर ही यही चला रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है, अर्थात अपने कंप्यूटर में आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, पूछ ले आपसे इसके नाम से ही
कि पूरे कंप्यूटर में, पूरे फ़ोन में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी ऑपरेट आप कर रहे हैं, वो किसकी मदद से, किस सिस्टम की मदद से कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो पूरा कंप्यूटर जो आपको चल रहा है उसमें जैसा करते हैं वैसा ऐसा होता है, वो सब पॉसिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही। अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो पहले तो आपका कंप्यूटर फ़ोन या कंप्यूटर या कोई भी सिस्टम वो ऑन ही नहीं होगा। ठीक, ऑन हो गया मान लीजिए है और ऑन हो गया, मगर उसमें अगर दिक्कत है तो कोई भी आपका एप्लीकेशन रन ही नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, ये जी है, ये जान है, ये जहान है, ये सब भगवान है, अर्थात पूरे सिस्टम के लिए सब कुछ यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर का माई बाप कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ सर। पूछे कंप्यूटर के या आपके मोबाइल के सभी रिसोर्सेस, स्रोतों को, रिसोर्सेज माने इसके सारे सॉफ्टवेयर, इसके सारे हार्डवेयर, इसके सब चीज़ों को, सभी रिसोर्सेज को मैनेज तो मैनेजर ही करता है। तो मैनेज बहुत ज़्यादा खतरनाक इंग्लिश लिख दिया। तो लिखिए मैनेज करने का काम किसका है? करने का काम किसका है? तो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये तो मैं इतना लिखाया हूँ दोस्त, अभी इसी में से घुमा घुमा के आपसे इतना सारा क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि आपका हो जाएगा सर, चकरा जाएगा। ठीक, हाँ सर। तो इसलिए आपको इन सभी तथ्यों को समझ के चलिए और इनसे कैसे घुमा के क्वेश्चन बन सकते हैं इस लाइनों से, सब आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है दोस्त कंप्यूटर, है ना, या कोई भी सब्जेक्ट। चलिए भैया, और इसी के लिए मैं आपको एग्जांपल दिया था, जो सीक्वेंस है आप याद करेंगे करके, पीछे याद करेंगे, याद कीजिए। देखता हूँ मेरे उसमें है क्या डायग्राम में, नहीं सिर्फ दिखा के छोड़ दिया था ना मैं। ठीक, चलिए लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इमेज पे, इमेज पे, इमेज पे, इमेज पे। ठीक, ये आपको उस समय बताया था, मैं बोला था इसको लिख लेंगे। जो क्वेश्चन और शब्द में है उसको ऐसे बार डायग्राम में या ऐसे शब्दों के हिसाब से लिख के आपको दे देगा और पूछेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्या क्वेश्चन बनेगा सर? देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर में सर इसमें आपका रैम भी हो सकता है, रोम भी हो सकता है, और भी जो आपका है कीबोर्ड, मॉनिटर, सब के बीच वो सब। तो फिलहाल रैम रोम समझिए मेनली आपका। तो रैम और रोम, तो यूज़र मान लीजिए एप्लीकेशन जो चलाते हो रैम पे चलता है ना। हाँ सर, रैम एक हार्डवेयर है। हाँ सर, ठीक। तो सर रैम में एप्लीकेशन चले, ये कैसे काम होगा? तो यूज़र अपने एप्लीकेशन में जाएगा, मान लीजिए मैं अपने फ़ोन में गया, अब आपको मैं फ़ोन ला के समझा दूंगा। हाँ सर, यूज़र अपने फ़ोन में गया, फ़ोन में अपने मोबाइल में एप्लीकेशन लॉन्च ऑन किया। सर क्या मान लीजिए लॉन्च किया, MX प्लेयर को ऑन कर लिया। MX प्लेयर से चलो मूवी देखूंगा मैं, चलो MX प्लेयर को टच किया, मैं टच किया, यूज़र ने देखिए टच किया एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन ने जाके तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, MX प्लेयर ने बोला कि ये भैया भैया तुम्हारा जो मालिक है ना, ये मुझे बोल रहा है कि मुझे रन होने के लिए अपना रैम का जगह दे दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ठीक है बेटे जाओ, मैंने परमिशन दिया। फिर परमिशन मिलके ये एप्लीकेशन रैम में रन होने लगेगा और आप अपने मोबाइल में फिर यहाँ रैम पास जाएगा, बोलेगा ये एप्लीकेशन कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि मैं भेजा हूँ इसको, मालिक चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन वीडियो देखें। तो रैम बोलेगा ठीक है लो मेरा जगह यूज़ कर लो। फिर रैम यहाँ से बोलेगा ठीक है, मेरा जगह यूज़ करने का परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा।
ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जगह, रैम का जो जगह है वो यूज़ करने का परमिशन एप्लीकेशन को दे देगा, और एप्लीकेशन आपका रन हो करके आपको मूवी दिखा देगा। समझे कैसे आपके एप्लीकेशन एक रन हो रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में, मैंने आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में। ठीक, चलिए हो गया दोस्त, उड़ गए होश। इतना आसानी समझाओ तो लोग ज्ञान देते हैं कि अरे सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करो। अरे सर क्वेश्चन क्वेश्चन, अरे दोस्त यार तुम लोग भी यार भाई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है सर? यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का, अर्थात दोनों को जोड़ने का, दोनों के बीच संबंध बनाने का, दोनों को इंटरफेस उपलब्ध कराने का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बने, किसका काम है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सर। हर एप्लीकेशन को अपने उसके रन होने के लिए, उसके चलने के लिए स्पेस उपलब्ध कराने वाला निर्देशन कौन देता है? तो जो स्पेस उपलब्ध कराता है वो तो रैम देता है, क्योंकि एक हार्डवेयर है, और उसका परमिशन जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। सुनाया? कितने सारे क्वेश्चन बन रहा है? हाँ सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया समझा सर, मजा ही आ गया। वाह सर वाह, ऐसे काम होता है सिस्टम के अंदर, पूरा आँख के सामने दिखा दिए सर कि आप थे सर यहाँ पे यूज़र, मैंने आप प्रतीक सर है सर, आप बोले एमएक्स प्लेयर को, एमएक्स प्लेयर यूज़र मैं हो गया, मैं यूज़र हो गया, कौन? अब तुम्हारे प्रतीक सर हो गए। ठीक, इन्होंने गए किसमें गए सर? ये गए एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन में गए, एमएक्स प्लेयर में गया मैं, उसको टच किया एमएक्स प्लेयर को, सर टच किया तो सर वो ऑपरेटिंग सिस्टम पास तुरंत भागा, अरे अरे भैया सुनो, ऑपरेटिंग भैया, ऑपरेटिंग भैया। तो बोला कहा हुआ बचवा, हमका प्ले होना है, हमको चलने के लिए, हमको खेलने के लिए, हमको घूमने के लिए, डांस दिखाने के लिए जगह चाहिए। तो बोलता है क्यों? तो ये बोलता है एप्लीकेशन वाला, एमएस प्लेयर वाला, मालिक बोले हैं, मालिक, अच्छा मालिक बोले हैं तो ठीक है, जाओ हम परमिशन देते हैं कि जाओ तुम रैम का यूज़ कर सकते हो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, रैम को बोलते हैं रैम हुआ सुन, अभी हम भेज रहे हैं एमएस प्लेयर को, उसको अपना जगह दे देना, उसको मालिक को डांस दिखाना है। तो रैम बोलेगा ओके मालिक, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ओके मालिक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ओके एप्लीकेशन, अब तुम अपने मालिक को एप्लीकेशन वाले नाच करके दिखाओ, अपने वीडियो प्ले करके दिखा दो। तो नाचो, कुछ बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचता बसंती। तो बोलती है मैं नाचूंगी क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भैया ने कहा है कि मैं नाचूं। तो समझ गए आप लोग? चलिए चलिए भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा समझ में आ गया और प्रैक्टिकली रूप से दिखा रहा हूँ। चलिए आइए अब थोड़ा आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया जाए। आप लोग हमारे फेवरेट बच्चे हैं यार, आप लोगों के साथ तो देखिए एमएस प्लेयर दिखा, हाँ सर आप यूज़र हैं, ये यूज़र का उंगली है, मैंने प्रतीक सर का उंगली है, ये एमएस प्लेयर एप्लीकेशन को टच किया, वो एप्लीकेशन इस समय जिस समय ब्लू दिख रहा है ये चला गया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, उससे बात कर लिया, बोला मालिक कुछ देखना चाहते हैं, तो बोला ठीक है जाओ देख लो। तो अब ये रैम पास गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और रैम को बोला अपना जगह दे दे, रैम इसको जगह भी दे दिया। अब देखिए रैम इसको जब जगह दे दिया तो मेरे को ऑप्शन दे दिया कि हाँ वीडियो प्ले कर सकते हैं। आज मैं डाउनलोड में गया मान लीजिए, तो हाँ सर इतना सारा मूवी है, मान लीजिए डेथ ऑन द नाइल, ठीक है, तो डेथ ऑन द नाइल प्ले करना, मैं प्ले कर दिया, तो अब ये प्ले हो रहा है, मान लीजिए डेथ ऑन द नाइल मूवी, सर प्ले हो रही है मूवी, तो हाँ सर ये रैम के जो स्पेस है उसका यूज़ करके प्ले हो रही है, और रैम का स्पेस ये यूज़ कर सके यह परमिशन इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया है। ठीक, क्लियर? चलिए भैया आप समझ गए होंगे पूरा प्रैक्टिकल चीज़, एमएस प्लेयर वाला, यूज़र के अंगूठे वाला। ठीक, चलिए सर मज़ा ही आ गया सर, वाह। तो सिगरेट हो तोहफू कबूल करो सर, बहुत मूवी देखते हो सर? हो मूवी बहुत देखता हूँ मैं नहीं यार देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, रख लेता हूँ, डाटा बचे रहता तो डाउनलोड करके अब पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उसी में टाइम निकल जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है खुद का भी, क्योंकि पेट से सीख के तो कोई आता नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग तरीके से हम क्लास लेके आ पाते हैं। चलिए सर, तो इसमें आते हैं एक और चीज़ आपको,
सर आप इंटरफेस उपलब्ध करा रहा, आप ये चीज़ समझा दी हमको सर, बहुत मज़ा आ गया। चलिए, और रैम आपका हार्डवेयर डिवाइस यही पता चल गया, रोम आपका हार्डवेयर यही पता चल गया है। चलिए आते सर इंटरफेस पे सर, क्योंकि इंटरफेस अब हम समझ गए हैं कि क्या है इंटरफेस। अर्थात इंटरफेस हुआ है सर जो यूज़र को हार्डवेयर का यूज़ करने के लिए जगह दे रहा है, उपलब्ध करा रहा है, आपस में कनेक्शन बना रहा है, संबंध बना रहा है, वही सब चीज़ सर। ठीक, हाँ सर। तो ये लिखते हैं हम पहले इंटरफेस। तो इंटरफेस से आप समझ चुके हैं सर, जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करे, पीछे आपको समझा भी चुका हूँ। ठीक है सर। तो इंटरफेस आइए से जुड़ा हुआ एक पूरा आपको समझा दो इससे, और इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो वही कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है, जिसका एग्जांपल आप पहले देखिए एमएस प्लेयर वाला। हाँ सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये इंटरफेस देता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद इंटरफेस है। क्लियर हो गया? हाँ सर। सर इंटरफेस आपके देयर इज अ टू टाइप्स इंटरफेस, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हाँ सर। सर कौन कौन सर, एक आपको बांटूंगा, इधर एक बांटूंगा सर, इधर बांटूंगा सर मैं सर CUI, और इधर बांटूंगा सर मैं आपका GUI। सर सी बोले तो एम बोले तो मुन्ना भाई नहीं, सी बोले तो चुना भाई नहीं, सी बोले तो आपका कमांड या आपका सी से कमांड भी याद रखना है एक, और सी से दूसरा याद रखना है आपको एक कैरेक्टर। ये कैरेक्टर आपके चरित्र वाला नहीं, कैरेक्टर आपका अक्षर वाला है। ठीक है, चलिए। तो सी से आपका एक होगा कमांड या कैरेक्टर। तो सी से दो चीज़ याद रखना है, कमांड या कैरेक्टर। यू से आपका है यूज़र, उपयोगकर्ता। आई से है इंटरफेस। तो कमांड यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक, ठीक है। हाँ सर। सर जी का बताइए, जी का सिंपल दोस्त एक ही है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक दोस्त? हाँ सर। जी फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सर एक होता है कमांड यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब दोनों में अंतर क्या है सर, बता दीजिए हमको। तो चलिए बताता हूँ मैं कि मान लीजिए हम बात करें कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस का, तो मैं अगर पहले पुराने ज़माने का कंप्यूटर चलाता, जैसे कंप्यूटर चलाता मैं MS-DOS, जो पहला जनरेशन था माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम 1.0, या MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ सर। तो ना एक कमांड यूज़र इंटरफेस आपको बताया था, याद कीजिए सर। MS-DOS जो था वो कमांड यूज़र इंटरफेस था। तो यहाँ लिख भी देता हूँ सर, MS-DOS आपका कमांड या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। MS-DOS जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर डिस्क, ये डी फॉर डिमांड, कमांड से डिमांड ऐसा याद रखेंगे। ठीक, डॉस का फुल फॉर्म पूछता लिख देता हूँ, MS का तो पता है माइक्रोसॉफ्ट, ये लिख देना इसको। चलिए क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट, डी का फुल फॉर्म है डिस्क, वो का ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा ना, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़ रहे हैं हम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म है डॉस का। ठीक है सर, तब से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, थक गया हूँ तो खोज रहा हूँ सिस्टम एक सॉफ्टवेयर। चलो ठीक है सर। तो सर इसमें क्या होता था, जब आप ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे MS-DOS या MS 1.0, तो विंडोज़ 1.0 या आप यूज़ करते थे,
तो सर इसमें मान लीजिए आज मुझे व्हाट्सएप ऑन करना है, ये जैसे एम एस प्लेयर टच किया ऑन हो गया सर, तो एम एस प्लेयर ऑन करना है तो पहले मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड में टाइप करता खड़खड़ 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 प्लीज़ ओपन द व्हाट्सएप एप्लीकेशन, और फिर साथ में माउस में जाता मारता क्लिक लेफ्ट क्लिक या एंटर, तो फिर मेरे को खुल गया था। अब समझ गए सर, हाँ मैंने कमांड डाला, मैंने कुछ कैरेक्टर लिख के डाला और तब मैंने एंटर किया या माउस से लेफ्ट क्लिक किया, तब आपका ये वाला यूज़र इंटरफेस आपको मिला जहाँ आप कमांड के थ्रू हर काम करते थे। अर्थात जहाँ आप हर कार्य कमांड डाल के कैरेक्टर डाल के कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा कमांड या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक, हाँ सर। मगर जहाँ आप केवल इमेज आइकन ग्राफिकल रूप में देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरा एम एस प्लेयर का चित्र बना हुआ था, उसको मैंने टच किया और वो चालू हो गया, तो वो है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि सर कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस क्या है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है। देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैंने सिर्फ टच किया उसकी इमेज को और वो खुल गया, मुझे कोई कमांड नहीं डालना पड़ा, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ उसका ग्राफ देखा, ऐसा एम एस प्लेयर बना हुआ ग्राफ देखा, चित्र देखा, इमेज देखा, आइकन देखा, उसको टच किया और वो खुल गया, तो मुझे इंटरफेस मिल गया कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर से यूज़र को, इसलिए वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो आपको पीछे करके मैं दिखाया हूँ। अर्थात वर्तमान समय में आप जितने भी लोग अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में जो यूज़ कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय में हमारे तंत्र में हमारे सिस्टम में कौन सा इंटरफेस यूज़ होता है, कैरेक्टर या कमांड यूज़र इंटरफेस या आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक ठीक है सर, ये क्वेश्चन यहाँ से पता चल गया सर दोनों का मतलब क्या है, दोनों में क्या क्या होता है। ठीक है सर, अगर एग्जाम में दे दे CUI का फुल फॉर्म में कमांड यूज़र इंटरफेस कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, तो हमको क्या लेना है, आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना है कमांड वाले को, उसके बाद अगर वो नहीं है तो लेना है कैरेक्टर वाले को। क्लियर? हाँ सर, ये डाउट भी हमारा क्लियर हो गया सर, धन्यवाद। तो यहाँ जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका उदाहरण था, बस आप यहाँ देखेंगे हमारे मोबाइल में यूज़ होने वाला एंड्रॉयड। ठीक सर, विंडोज़ जो PC में यूज़ होता है विंडोज़, मोबाइल में जो यूज़ हो रहा है एंड्रॉयड, मोबाइल में यूज़ हो रहा है आपका iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ब्लैकबेरी का अपने यूज़ होता है इसी में, एक मोबाइल वाले में ही एक यूज़ होता है आपके ब्लैकबेरी का, तो मोबाइल वाले में ही आप देख रहे हैं कि मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में, आप देख रहे हैं मोबाइल में सर, उसमें मुझे आपको दिख रहा है एंड्रॉयड। ठीक सर, मुझे दिख रहा है iOS आईफोन, iOS का फुल बताया था आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ सर दिखाया था। फिर ब्लैकबेरी का अपना जो फ़ोन आता था पहले, उसका खुद का ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है सर, और सर PC में कंप्यूटर में सर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपका कंप्यूटर में, सर आप देख रहे हैं PC में पर्सनल कंप्यूटर, PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, उसमें सर मैं विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सर, तो विंडोज़ का ठीक जितना भी एडवांस है वो सब, जैसे विंडोज़ 10 विंडोज़ 8 सब आपके उसके उदाहरण हैं। ठीक, यहाँ सर इसमें ग्राफिकल मतलब सर यहाँ पे आइकन के रूप में होगा सर, आइकन के रूप में। और आइकन क्या होता है आपको बताया, चित्रात्मक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर या एनी एप्लीकेशन। चित्र के रूप में आपको दिख रहा है, सिंबल के रूप में आपको दिख रहा है, आइकन या सिंबल के रूप में दिखेगा, वैसा सॉफ्टवेयर होगा। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, ये आप देखिए सर, यहाँ पे हम लोग सर कीबोर्ड या माउस का उपयोग कर रहा था, और यहाँ सर हम सिंबल या आइकन का यूज़ कर रहे हैं सर इंटरफेस बनाने के लिए। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया सर, हमको ये कॉन्सेप्ट भी सर, इसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं है सर। ठीक, हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए, जब आपका ये क्लियर हो गया तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट इसके आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़,
वंदे मातरम। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा हो कि हाँ सर हम प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं कैसे हर चीज़ बनता है, कैसे काम करता है। आप आँख के सामने दिखा दिखा के हर चीज़ करवाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो चलिए अपना प्यार बनाइए, मगर शेयर तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, वन साइडेड प्यार है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। मतलब अब मेरा प्यार तुम लोग ठुकरा रहे हो, उतना प्यार कर नहीं रहे हो, उतना शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, तो मेरा इंतकाम देखोगे मतलब पढ़ाना बंद कर दूंगा कंप्यूटर। ठीक है, चलो भाई, फिर और कोई सब्जेक्ट लाऊंगा, उसको प्यार मिला तो उसको पढ़ाते रहूँगा, नहीं पढ़ाए तो उसको बंद। ठीक, चलिए, क्योंकि आप लोग मजबूर कर रहे हैं मुझे करने के लिए। चलिए चलते हैं, फिर भी अलविदा लेते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, और जिन लोग शेयर कर रहे हैं यार, सही बात, उनके लिए भी अप्रिसिएशन बनता है कि उनकी वजह से मैं जो पढ़ा भी रहा हूँ इतने दिन से, ये व्यू जो घटने का काम हो रहा है ये बहुत दिन से हो रहा है, मगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं उनका नाम भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, किस दिन अच्छे से उनका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डिस्प्ले करके बताऊँगा एक एक बच्चों का नाम, जो कंटिन्यू हमारे स्टूडेंट है, बने रहते हैं हमारे साथ और हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमेशा मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, या हमसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आप लोग यहाँ से मेरे से जुड़ करके इतना प्यार बनाए रखें और यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।